संयुक्त किसान मोर्चा आगरा आपका ध्यान गत दिनों दिल्ली में 26 नवंबर 2022 को केंद्रीय सरकार व संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों के बीच जिन मांगों को लेकर समझौता हुआ था, इस पर केंद्रीय सरकार द्वारा कोई भी समाधान हेतु कार्रवाई अभी तक नहीं की है। आपसे इस प्रदर्शन के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि आप अपना हस्तक्षेप कर केंद्रीय सरकार को निम्न मांगों को पूरा करवाने का कष्ट करें। आगरा से आरती यादव की रिपोर्ट। क्या कितनी महंगाई बढ़ जाए, इन्होंने ये तय कर लिया है, हम कोई आंकड़े जारी नहीं करेंगे महंगाई का। नतीजा ये है कि सीधा का सीधा है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी जो कुछ भी भर्ती हैं थोड़े बहुत, उनकी तनख्वाह अब महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ेगी। नतीजा ये होगा, एक तरफ ये खाली किसानों पर बार ही नहीं, इनका बात चौथर पर चल रहा है मेहनत करने वाले लोगों पर। मेहनत करने वाला चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे जो फैक्ट्री का मजदूर हो, चाहे खेत मजदूर हो, चाहे किसान हो, सबके ऊपर जो बात चल रहा है। और इन्होंने एक काम है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अंत में बात कहूँगा। तो बात यह है, इनके पास एक हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है, क्या है? जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है पेट का। हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण है सन 2020 में जो किसान आंदोलन चला था और जो समझौता हुआ दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली की केंद्रीय सरकार ने उसको पेंडिंग में डाल दिया। पेंडिंग में नहीं, तीनों काले कानून वापस लिए, लेकिन सरकार धीरे धीरे टुकड़ों में उन तीनों कानूनों को फिर लागू कर रही है। योगी सरकार उससे एक बिलान आगे है। दिल्ली की सरकार में अभी पार्लियामेंट में विद्युत विधेयक 2022 पड़ा हुआ है विद्युत के निजीकरण के लिए, लेकिन आज का अखबार हिंदुस्तान पढ़ा होगा कि सारे के सारे बिजली का तामझाम जो अरबों खरबों रुपए की लागत से जनता की खून पसीने की कमाई से बना था, पूंजीपतियों से सौंपने का उनका समझौता हो गया। सरकार का एक नुमाइंदा बस रहेगा। नोट कर लो, चेतावनी देने के लिए आए हैं कलेक्ट्रेट पर कि किसानों, इसका बहुत बड़ा गंभीर असर होने जा रहा है। जो आप ट्यूबवेल जो लगाए हुए हो, 1 किलोवाट पे 140 यूनिट फ्री देंगी, ये मुफ्त की जो ये योजना बता रहे हैं, जब 140 यूनिट 1 किलोवाट पर है, आपका 25 किलो, आप जो भी मोटर चला रहे हैं, आपका जो दर्ज है उसके हिसाब से आपको 560 यूनिट एक महीने आपका चल रहा है। 10 घंटे चलेगा, 6000 यूनिट पर जाएगा। क्रॉस सब्सिडी खत्म होगी, 10 रुपया यूनिट बिजली के दाम होंगे, मीटर आपको लगाना पड़ेगा। और आपको जो 45,1560 घटा दो, 4500 यूनिट का बिजली का बिल बैठता है आपको 45,000 रुपया एक महीने। जो बिल 2500 का था 45,000 का होने जा रहा है। इस प्रकार की ये योगी सरकार है। वो 45,000 में जहाँ एक तरफ वो छोटे छोटे किसान बर्बाद हो जाएंगे, जिनके पास ट्यूबवेल नहीं है, वो 300 रुपये घंटे का पानी नहीं ले सकते। पहले पानी देना होगा। स्मार्ट मीटर का मतलब है तो पहले आप पैसा डालो, उसके बाद में ट्यूबवेल चलेगा, तो वो पैसा नहीं दे पाएंगे, चला जाएगा पूरा का पूरा। और नतीजे क्या आएंगे? तो उसमें जो सब्जी जो उससे पैदा भी होगी, जो अनाज पैदा होगा, आज इन सब्जियों को 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया किलो खाते हैं, इनके दाम बढ़ करके जो है 100 रुपया, 80 रुपया किलो हो जाएगी। यानी 80-90 रुपया किलो की सब्जी हो जाएगी आम जनता के सामने। इसके संबंध में ज्ञापन दिया गया। आज किसान मजदूर और हमारे बड़े भाई भारत सिंह जी यहाँ पर एकजुट होकर के आए। जोर से बोलो भाई। डीएम साहब से निवेदन है हमारा, भाई आप देश के अधिकारी हैं या एक बनिए की आप तनख्वाह पा रहे हो, तो वहाँ पर आप मैनेजरी करें तो वो ठीक रहेगा। अगर देश के हैं आप, तो उस बनिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दें, ठीक रहेगा। ओ भाई, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु जो आपके अधीनस्थ अधिकारी बिना पैसे लिए कोई भी काम नहीं कर रहा। तुम्हारे आदेश की एक अवहेलना एक छोटा कर्मचारी कर देता है, एक लेखपाल नहीं मानता, सीपी साहब की एक पुलिस का एक सिपाही नहीं मानता। तो भाई ये सिस्टम कहाँ चल रहा? ये सिस्टम ऐसे नहीं चल पाएगा भाई। जो दोषी है उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करो। अगर कोई अधिकारी भी दोषी पाया जाए उसे बर्खास्त करो, क्यों कि तुम्हारे कलम में ताकत है। अगर तुम्हारी कलम में ताकत नहीं है तो भाई अन्य जिले पड़े हैं, वहाँ भी आप डीएम बन जाओगे। किसान तो यही रहेगा।
यहाँ का किसान मजदूर 4 तारीख से वो आप भूख हड़ताल पर बैठेगा, उसकी जिम्मेदारी यहाँ के जिलाधिकारी की है। अगर कोई आगे और बात बनती है तो वो कमिश्नर की है, अगर उससे ऊपर और आगे बनती है तो मुख्य सचिव की है। भाई मुख्यमंत्री महोदय से क्या कहे, वो तो साधु सुनते हैं। भाई साधुओं के बारे में कहना तो ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। मंदिर नहीं मंदिर क्यों भेज दें भाई? मंदिर जाने के लिए तो किसान है ना। किसान जब पीपा बजा रहा है, लेट के प्रदर्शन कर रहा है, हर तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, तो भाई मंदिर में जाके कर लेगा किसान। भाई हमारा तो निवेदन है यूपी के मुखिया से और जिले के मुखिया से इस मामले को निपटा ले, थोड़ा ठीक रहेगा, और नहीं तो मामला खराब हो जाएगा आने वाले समय। ठीक है। दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ था किसान मजदूर और ट्रेड यूनियनों का। उसमें ये तय हुआ था कि ये जो केंद्र की जो सरकार है बहुत हठधर्मी है। अकेला किसान, अकेला खेत मजदूर, अकेला जो है फैक्ट्री का मजदूर इससे अपनी मांगें नहीं मनवा सकता। इसके लिए ज़रूरी, क्योंकि इसके ऊपर कॉर्पोरेट का हाथ रखा हुआ है, इसे ज़रूरत है आज सब मिल करके इसकी लड़ाई को लड़ें। तो आज हम फिर आए हैं कि जो दिल्ली के अंदर जो समझौता हुआ था किसान आंदोलन के नेताओं से, उस समझौते का पालन करना तो दूर, उल्टा टुकड़ों में उन सारी चीज़ों को कर रहे हैं, यूपी की सरकार कर रही है। तो हम आज ये कहने के लिए आए हैं कि यह 3 महीने के अंदर ये मांगों पर समझौते पर अमल नहीं किया तो फिर से दिल्ली की तरफ किसान कूच करेंगे। वो हमारी मांग है, सबसे पहले किसानों को उसकी फसल का स्वामीनाथन आयोग की अनुसार जो है चौड़ी कीमत पर जो है खरीदने की गारंटी का कानून बने। नंबर 2, बिजली का जो निजीकरण में दी जा रही है, बिजली का विद्युत विधेयक 2022 को वापस लिया जाए। और आज अखबार में जो बड़े बड़े अक्षरों में निकला है कि उत्तर प्रदेश की सरकार निजी क्षेत्र में दे रही है पूरे के पूरे बिजली विभाग को। हम कहना चाहते हैं, ये भी मांग हमारी है, ये जो है योगी जी के परिवार की जो है बिजली नहीं है, ये जनता के खून पसीने की कमाई से तारा ताम झाम अरबों खरबों रुपए का जो जनता की कमाई से बना हुआ था, उसको आप अकेले जो है इस तरह से जो आप पूंजीपतियों को लूटने के लिए नहीं छोड़ सकते। इससे बड़ा भयंकर असर पड़ेगा। और तीसरी हमारी जो मांग है, हमारी जो सबसे बड़ी है, वो यह है कि जो फैक्ट्री के जो मजदूर हैं, विशेषकर बैनर फैक्ट्री के मजदूर, जो अभी मैं समझता हूँ डिटेल में उन्होंने बता दिया कि वो अकेले नहीं हैं, जून से बैठे हुए। हम देख रहे हैं कि मजदूर पर हमला हुआ तो किसान भी उसके साथ बोलेगा। 5 हमारा DAP की जो किल्लत है, किल्लत की असली जड़ में सरकार की नीति है। नीति ये है कि सरकार ने इस साल सब्सिडी जो है और घटा दी है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो DAP पिछली साल 34 लाख टन आई थी, इस साल 19 लाख टन ही जो है आई है। इसलिए हमारे यहाँ DAP की किल्लत हो गई है। सरकार अपना चेहरा बचाने के लिए छोटे छोटे दुकानदारों पर छापा मार रही है। असली जरूरत इस बात की है कि किसान को DAP इसलिए नहीं मिल रही कि सरकार ने जो है बजट में सब्सिडी घटा दी है। कंपनियां महंगे दामों में बेचेंगी, वो कह रही है कि 2400 का कट्टा पड़ रहा है, हम कैसे जो 1500 का कट्टा बेच रहे हैं। इस तरह से जो हमारा एक 12-14 सूत्री मांग पत्र है जो हमने जो है आज दिया है।